हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल ऑफ फर्जी कंसेप्ट्स। आज हम लोग IIT JEE एडवांस 2025 पेपर 1 केमिस्ट्री सीजन के अंदर एक न्यूमेरिकल वैल्यू टाइप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यहाँ जो भी आपका आंसर आएगा उसे आपको 2 डेसिमल प्लेसेस तक ट्रंकेट कर देना है। यहाँ सही आंसर के लिए +4 मार्क्स और रॉन्ग या अनअटेम्प्टेड क्वेश्चन के लिए 0 मार्क्स का प्रोविजन है। तो यह एक टिपिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्वेश्चन है जिसमें मल्टीपल चैप्टर के कंसेप्ट यहाँ पर इन्वॉल्व है। तो यहाँ पर क्वेश्चन में क्या क्या रहा है, द रिएक्शन सीक्वेंस गिवन बिलो इज कैरिड आउट विथ 16 मोल ऑफ एक्स। तो ये जो रिएक्शन सीक्वेंस दिया गया है ये आप स्टार्ट कैसे कर रहे हैं, 16 मोल ऑफ एक्स से स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ कह रहा है कि द यील्ड ऑफ द मेजर प्रोडक्ट इन ईच स्टेप इज गिवन बिलो द प्रोडक्ट इन पैरेंथेसिस। तो जो भी यील्ड है, जो भी मेजर प्रोडक्ट है, जैसे यहाँ मेजर प्रोडक्ट पी है तो पी का जो यील्ड है वो इसका यील्ड कितना है 100%। तो ये पी के नीचे पैरेंथेसिस मतलब ब्रैकेट के अंदर दिया हुआ है। जैसे क्यू का यील्ड 50% है तो ये नीचे दिया हुआ है, आर का यील्ड दिया हुआ है, उसी तरह टी का भी यील्ड दिया हुआ है 50% और एस का भी यील्ड 50% दिया हुआ है। ठीक है, तो आपसे पूछा क्या जा रहा है, पूछा जा रहा है द अमाउंट इन ग्राम ऑफ एस प्रोड्यूसेस। तो एस का जो अमाउंट फाइनली प्रोड्यूस होगा इन सारे यील्ड को कंबाइन करके यूज करने के बाद जो एस का अमाउंट ग्राम में कितना प्रोड्यूस होगा वो आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो आइए इस क्वेश्चन को हम लोग स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर जो भी रिएक्शन स्कीम था ना वो सारे रिएक्शन स्कीम को मैंने यहाँ पर लिख रखा है। ठीक है, और आपको फाइंड क्या करना है, वेट ऑफ एस इन ग्राम में फाइंड करना है। ठीक है, तो अगर हम लोग रिएक्शन का स्टार्ट अगर एक्स से करें तो एक्स जो आपको दिया हुआ है वो 16 मोल दिया हुआ है। इस पर पहले स्टेप में क्या किया जा रहा है कि सोडियम डाइईथर से रिएक्शन किया जा रहा है। तो यह जो रिएक्शन है ना, इस रिएक्शन का नाम क्या है, यह आपका फिटिक रिएक्शन है, फिटिक रिएक्शन है। तो ये उर्ज रिएक्शन के जैसा ही होता है। उर्ज रिएक्शन में आप क्या करते हैं ना कि दो अल्काइल हैलाइड का कपलिंग करते हैं और अल्किन बनाते हैं। यहाँ पर क्या करेंगे, दो अराइल हैलाइड का कपलिंग करते हैं। तो अराइल हैलाइड जो है ना ये क्या है कि बेंजीन से लगा हुआ बी आर है, बेंजीन से लगा हुआ बी आर है। ये भी यहाँ पर बेंजीन से लगा हुआ बी आर है। तो इन दोनों का आप क्या करेंगे ना, कपलिंग करेंगे। तो कपलिंग करने के लिए क्या करते हैं, सेम कंडीशन हम लोग लेते हैं, सोडियम और ड्राई ईथर के प्रेजेंस में हम लोग इसे रिएक्ट करते हैं। तो इसमें होता क्या है ना कि ये सोडियम और ये ब्रोमीन, तो यहाँ से आप 2 NaBr 2 NaBr निकाल देते हैं और यहाँ पर इन दोनों अराइल हैलाइड को इस बॉन्ड से कपल कर देते हैं ना, तो ये कपलिंग प्रोडक्ट बन गया। तो ये बेसिकली इसमें क्या हुआ ना कि 2 मोल्स ऑफ आपको अराइल अराइल हैलाइड यूज हुआ और उससे 1 मोल ऑफ कपल प्रोडक्ट बना, 1 मोल ऑफ कपल प्रोडक्ट बना। ठीक है, ठीक है, तो यही हमारा फिटिक रिएक्शन था। फिटिक रिएक्शन को करने के बाद, फिटिक रिएक्शन को करने के बाद जो सेकंड स्टेप ऑफ रिएजेंट दिया हुआ है वो क्या है, H3O+ दिया हुआ है। तो H3O+ के प्रेजेंस में ना ये क्या होगा ना, ये आपका एसिटल है, एसिटल का हाइड्रोलिसिस होगा। तो ये वाला एंड देखिए, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर H लगा हुआ है और यहाँ पर भी क्या है, H लगा हुआ है। ठीक है, तो ये अल्डिहाइड का एसिटल है, तो अल्डिहाइड से एसिटल बना हुआ है। तो एसिटल कैसे है ना कि यहाँ पर ये दो अल्कोहल, अल्डिहाइड पे दो अल्कोहल अगर कंबाइन हो जाते हैं तो वो एसिटल बन जाता है। तो एक अल्कोहल ये और एक अल्कोहल का ये पार्ट, तो ये इथिलीन ग्लाइकोल आपको दिख रहा है। ये वाला पार्ट क्या है ना, इतना इथिलीन ग्लाइकोल के जैसा है। और इसी तरह यहाँ पर भी वैसे ही इथिलीन ग्लाइकोल है। तो इसका अगर आप एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलिसिस कर देंगे, एसिडिक मीडियम में ये स्टेबल नहीं होता है एसिटल। तो ये जिसका हाइड्रोलिसिस होगा ना, इसका ये जो एसिटल है इसका हाइड्रोलिसिस होगा तो क्या बनेगा आपको, यहाँ पर अल्डिहाइड बन जाएंगे, दो अल्डिहाइड ये बन जाएंगे। ठीक है, और इसमें आपको रिलीज क्या होगा, रिलीज क्या होगा, 2 मोल्स ऑफ इथिलीन ग्लाइकोल रिलीज हो जाएगा। इथिलीन ग्लाइकोल कहाँ से आएगा, ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा। तो यहाँ पर आप H ऐड करेंगे, यहाँ पर H करेंगे तो ये क्या हो गया, इथिलीन ग्लाइकोल हो गया। और यहाँ पर 2 OH लगेगा, 2 OH लगेगा, इस कार्बन पर 2 OH लगेगा। और 2 OH एक कार्बन पे स्टेबल नहीं है तो उससे वाटर निकल जाएगा और वो अल्डिहाइड बन जाएगा। सेम काम यहाँ पर भी होगा, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, ये आपका अल्डिहाइड बन जाएगा। तो फाइनली फाइनली क्या हो जाएगा, ये आपका प्रोडक्ट बन गया। और यही प्रोडक्ट क्या है ना, यही प्रोडक्ट आपका पी है। और इसका मोलर मास क्या है, 210 है। इसके मोलर मास को अगर हम लोग चेक करें ना तो मोलर मास में आपको दिखा देता हूँ कि ये जो पार्ट है ये हाफ पार्ट और ये हाफ पार्ट दोनों क्या है ना, ये एग्जैक्ट डबल है। तो यहाँ पर इस नीचे वाले पार्ट को देखें तो बेंजीन रिंग में कितने कार्बन है, बेंजीन रिंग में आपके 6 कार्बन है और एक कार्बन यहाँ पर है। तो मतलब 7 कार्बन हो गए हैं। और कितने हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का नंबर अगर काउंट करें तो 1 2 3 4 और यहाँ पर अल्डिहाइड का एक हाइड्रोजन मतलब 5 हाइड्रोजन है।
और एक ऑक्सीजन है, और वैसा ही ये रिपीट है, रिपीट दो बार है ना, 2 बार है। तो यहाँ पर अगर आप इसका मोलर मास निकालें तो ये कार्बन का एटॉमिक मास 12 होता है, 12 इंटू 7 84 आ जाएगा, प्लस 5 इंटू 1 हाइड्रोजन का 5 आ गया, और ऑक्सीजन का 16 होता है, और इसी को आपको क्या करना है, 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये जो वैल्यू है ना, ये 105 आएगा, 105 इंटू 2 मतलब ये 210 है। तो ये जो मोलर मास दिया हुआ है ना 210, ये इससे मैच हो रहा है, मतलब हम लोगों ने पी को एग्जैक्टली आइडेंटिफाई कर लिया है। ठीक है, तो जब हम लोग पी को आइडेंटिफाई कर लिए हैं, पी को आइडेंटिफाई कर लिए हैं, तो अब हम लोग इसका यील्ड देखना चाहेंगे। तो अगर तो यहाँ पर ये जो रिएक्शन है ना, ये रिएक्शन है, तो यहाँ पर स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 2 है, इसके 2 मोल से कितना बन रहा है, ये 2 मोल से 1 मोल बन रहा है, तो इसके 16 मोल से ये 8 मोल बनेगा। ठीक है, और यहाँ तो हम लोग क्या कर रहे हैं, सिर्फ तो हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं, हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं, तो ये जो मॉलिक्यूल है, ये जो मॉलिक्यूल है ना, ये 8 मोल से एग्जैक्टली 8 मोल ही दे देगा, 8 मोल से 8 मोल दे देगा। ठीक है, और अगर हम लोग इसका एक्सपेरिमेंटल यील्ड देखें तो ये हमारा तो थ्योरेटिकल यील्ड आया है ना, अगर इसका एक्सपेरिमेंटल यील्ड देखें तो एक्सपेरिमेंटल यील्ड कितना दिया हुआ है, ये भी 100% दिया हुआ है, तो एक्सपेरिमेंटल यील्ड भी 100% है। तो 100% यील्ड होने के कारण जो भी थ्योरेटिकल यील्ड का जो वैल्यू था वो एक्सपेरिमेंटल यील्ड के वैल्यू के बराबर आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ये कितना बना, ये फाइनली प्रोडक्ट पी कितना बना, 8 मोल बना। ठीक है, तो हम लोगों ने ये तो पी को आइडेंटिफाई कर लिया। अब हम लोग नेक्स्ट स्कीम, रिएक्शन स्कीम पी से क्यू बनाने पर जाएंगे। तो पी हमारा ये क्या है ना, पी हमारा क्या है, ये आपका डाइअल्डिहाइड है, और ये देखिए ये एल्डिहाइड है, और ये अल्फा पोजीशन है, ये भी एल्डिहाइड है और ये अल्फा पोजीशन है। तो इसका जो फर्स्ट रीजन पे जो आप रिएक्शन कर रहे हैं वो NaOH और हीट कर रहे हैं। तो यहाँ पर ऐसा एल्डिहाइड जिसका NaOH से रिएक्ट कर रहे हैं, जिसके पास कोई भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो ये क्या जाएगा ना, कैनिजारो रिएक्शन जाएगा। लेकिन ये जो कैनिजारो रिएक्शन में अक्सर इन जनरल क्या होता है ना, 2 मॉलिक्यूल रिएक्ट करता है, 2 एल्डिहाइड, मतलब एक एल्डिहाइड का 2 मॉलिक्यूल रिएक्ट करता है, और एक मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन होता है और एक मॉलिक्यूल का रिडक्शन होता है। लेकिन यहाँ पर क्या केस है ना आपका, ये इंट्रामोलिकुलर कैनिजारो रिएक्शन है। तो इंट्रामोलिकुलर कैनिजारो रिएक्शन में क्या होगा ना, कि जैसे ये आपका ग्लाइऑक्सिल डिहाइड का केस अगर देखें, तो उसमें अगर इसको अगर आप NaOH कंसनट्रेटेड NaOH से ट्रीट करते हैं ना, कंसनट्रेटेड NaOH से ट्रीट करते हैं, तो एक पार्ट क्या होगा, रिड्यूस होगा, एक पार्ट रिड्यूस होगा, और दूसरा पार्ट ऑक्सीडाइज होता है और वो कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। लेकिन बेसिक मीडियम में होने के कारण ये क्या हो जाता है कि ये सॉल्ट देगा पहले, है ना। तो यहाँ पर भी हम लोग वैसा ही रिएक्शन करेंगे, इंट्रामोलिकुलर कैनिजारो, तो एक एल्डिहाइड को रिड्यूस करेंगे, एक एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर भी ये कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है, लेकिन यहाँ पर बेसिक मीडियम होने के कारण ये हम लोग इसे कार्बोक्सिलेट पर ही छोड़ देंगे। और ये क्या है, अल्कोहल तो उतना एसिडिक नहीं होता है, तो ये अपना प्रोटॉन लूज नहीं करेगा। ठीक है, तो ये हम लोगों ने इंट्रामोलिकुलर कैनिजारो रिएक्शन कर दिया। फिर इस रिएक्शन के सेकेंड स्टेप में ये क्या कर रहे हैं, H3O+ ऐड कर रहे हैं, तो ये क्या होगा ना, कार्बोक्सिलेट आयन क्या है, बेसिक है, तो ये जस्ट एक प्रोटोनेशन स्टेप है, जहाँ पर कार्बोक्सिलेट आयन क्या करेगा, प्रोटॉन ग्रैब कर लेगा। ठीक है, और ये कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, और यही हमारा प्रोडक्ट क्या है ना, यही हमारा प्रोडक्ट Q है। ठीक है, तो हम लोगों ने ये Q को आइडेंटिफाई कर लिया है, Q को आइडेंटिफाई कर लिया। ठीक है, तो अब हम लोग इसका रिएक्शन का थ्योरेटिकल यील्ड निकालेंगे। तो ये देख रहे हैं कि 1 मॉलिक्यूल था, यहाँ भी 1 मॉलिक्यूल है, यहाँ भी 1 मॉलिक्यूल है, तो एग्जैक्टली इसके 8 मोल से ये कितना बनेगा, ये भी 8 मोल बनेगा, और फिर यहाँ से भी 8 से 8 ही मोल बनेगा। ये आपका थ्योरेटिकल यील्ड है। लेकिन रिएक्शन में ना यहाँ पर ये एक्सपेरिमेंटल यील्ड कितना है, 50% दिया हुआ है। तो 50% यील्ड होने के कारण, 50% यील्ड होने के कारण बनना चाहिए था 8 मोल, लेकिन बनेगा कितना, उसका 50%, मतलब ये 4 मोल ही बनेगा। तो जब ये 4 मोल ही बनेगा तो हमारा फाइनल यील्ड कितना आ गया, ये 4 मोल आ गया। ठीक है, ठीक है, तो हम लोगों ने Q तक का तो रिएक्शन स्कीम को कंप्लीट कर लिया है। अब हम लोग Q से R की तरफ चलेंगे। तो Q से अगर R को अगर आप देखें तो ये Q है हमारा, और इस पर क्या कर रहे हैं ना, इस पर आप NaOH डाल रहे हैं, NaOH है, NaOH को हम लोग लाइम कहते हैं, और ये सोडा कहते हैं, NaOH को सोडा कहते हैं, और CO क्या है, लाइम है। तो ये सोडा लाइम के साथ अब अगले स्टेप में हीट कर रहे हैं। तो सोडा लाइम और हीट का जो रिएक्शन होता है उसे हम लोग डिकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन करते हैं। और ये तो हम लोग हाइड्रोकार्बन चैप्टर में नॉर्मल NCERT में दिया हुआ रिएक्शन है, कि जब भी आप जैसे सोडियम एस्टेट का सोडा लाइम से ट्रीटमेंट करते हैं तो मीथेन बनता है। ठीक है, उसी तरह सोडियम बेंजोएट का सोडा लाइम से रिएक्शन करते हैं तो वो बेंजीन बनता है। तो यहाँ पर ये देखिए कि आपका बेंजोइक एसिड टाइप का पार्ट है। ठीक है, तो इसको सोडा लाइम और हीट करेंगे ना, ये सोडा लाइम और हीट करेंगे, तो ये वाला ग्रुप COOH हट के क्या लग जाएगा, COOH हट के H लग जाएगा। ठीक है, तो ये जो रिएक्शन है ना, तो इसको स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर करना है हमें। तो अगर पहले स्टेप में ये आपका सोडा हो गया और ये लाइम हो गया, सो पहला NaOH सोडा है और CO लाइम है, तो ये क्या होगा ना, ये बेस होता है,
तो OH माइनस बेस है, Na प्लस। तो ये OH माइनस क्या करेगा, या कैल्शियम ऑक्साइड भी बेसिक है, तो ये क्या करेगा, OH माइनस पहले इसका H प्लस ले लेगा, H प्लस को ले लेगा, H प्लस को ले लेगा, तो यहाँ से वाटर निकल जाएगा और ये क्या बनेगा, पहले सॉल्ट बनेगा। तो यहाँ से हम लोग वाटर निकाल देंगे, वाटर निकाल देंगे और वाटर निकाल देंगे और ये सॉल्ट बनाएंगे। तो सॉल्ट जो हम लोग सोडियम सॉल्ट भी बना सकते हैं या फिर कैल्शियम सॉल्ट भी बना सकते हैं। ठीक है, ठीक है, क्योंकि कैल्शियम ऑक्साइड जो कि लाइम था वो भी बेसिक है। तो अब इसे जैसे ही आप हीट करेंगे ना, हीट करेंगे तो क्या होगा, हीट करेंगे तो ये क्या होगा, ये डीकार्बोक्सिलेशन का स्टेप होगा। तो डीकार्बोक्सिलेशन होगा तो क्या होगा, यहाँ से CO2 निकाल देंगे और ये जो माइनस है ना, वो माइनस वो इस कार्बन पे आ जाएगा, ये बेंजीन वाले कार्बन पे। वो माइनस क्या करेगा ना, वाटर जो निकला है वाटर का H प्लस ले लेगा, वाटर का H प्लस ले लेगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा, H लग जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो ये बेंजीन टाइप का स्पीसीज है आपका, ये बन गया। ठीक है, और यहाँ जो एक और चीज़ ध्यान देने की बात है कि ये CO2 जो निकलेगा, CO2 कैसा है, एसिडिक है, और यहाँ पर ये जब H प्लस लूज करेगा तो OH माइनस रहेगा। तो बेसिक मीडियम में कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगा, वो सोडियम कार्बोनेट बन के में ऑब्जर्व हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड जो निकला वो सोडियम कार्बोनेट में कन्वर्ट हो जाएगा, या फिर कैल्शियम ऑक्साइड तो है ही और CO2 जो निकला वो CaO प्लस CO2 कंबाइन होकर कैल्शियम कार्बोनेट में भी कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो हमारा प्रोडक्ट है, ये जो प्रोडक्ट बनाना, यही प्रोडक्ट हमारा क्या है, यही प्रोडक्ट हमारा R है। तो ये R है, तो R को हम लोगों ने आइडेंटिफाई कर लिया, R को हम लोगों ने ये आइडेंटिफाई कर लिया है। ठीक है, अब इसका यील्ड देखें तो ये हर जगह क्या है, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट आपका 1 है ना, 1 है। तो यहाँ पर इसके 4 मोल से कितना बनेगा, इसके 4 मोल से यहाँ पर भी 4 मोल ही बनेगा, और यहाँ पर भी क्या बनेगा, ये 4 मोल ही बनेगा। तो ये आपका थ्योरेटिकल यील्ड होता अगर ये 100% यील्ड होता, लेकिन ये यील्ड कितना है, यील्ड आपका 50% दिया हुआ है, यील्ड आपका एक्सपेरिमेंटल यील्ड 50% दिया हुआ है। तो यहाँ जो अमाउंट बनाएंगे, यहाँ हम लोग 4 मोल नहीं बनाएंगे, 4 मोल की जगह क्या बनाएंगे, 2 मोल ही बनेगा, क्योंकि 4 मोल का 50% कितना है, ये 2 मोल है। ठीक है, तो ये R तक का रिएक्शन स्कीम हम लोग ये कंफर्म कर चुके हैं। अब हम लोग R से T बनाने पर जाएंगे। ठीक है, R से T का पार्ट देखेंगे। तो यहाँ पर ये 2 मोल ऑलरेडी हम बना चुके हैं, तो R से अब हम लोग T पर जाएंगे, है ना। तो अगर R से पार्ट देखें, तो अगर आप R से स्टार्ट करें हम लोग, तो R हमारा ये है, और इस पर हम लोग क्या कर रहे हैं ना, PBr3 का के साथ ईथर में रिएक्शन कर रहे हैं। तो ये जो सिंपल ना, ये आपका ब्रोमिनेशन ऑफ अल्कोहल है। तो यहाँ पर क्या होता है ना कि जब भी आप PBr3 से रिएक्ट करेंगे तो यहाँ पर जो अल्कोहल होता है, अल्काइल अल्कोहल होता है, वो क्या होता है कि उसका OH हटकर Br लग जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर भी ये OH है, तो OH हट के क्या लगा देंगे हम लोग, Br लगा देंगे, और यहाँ पर H3PO3 जो है वो बाई प्रोडक्ट के फॉर्म में वो निकल जाएगा। ठीक है, तो और यही जो है ना, यही प्रोडक्ट हमारा क्या है, यही प्रोडक्ट T है, यही प्रोडक्ट T है। तो इसका भी यील्ड करें तो ये 2 मोल से 2 मोल बनना चाहिए था, तो 2 मोल से 2 मोल ये बनना चाहिए था, लेकिन ये यहाँ पर रिएक्शन का यील्ड कितना है, यहाँ पर भी रिएक्शन का यील्ड 50% ही दिया हुआ है, यहाँ पर भी यील्ड 50% है, तो 2 मोल ना बन के ये कितना बनेगा, ये 1 मोल ही बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पर रिएक्शन का यील्ड कितना आ जाएगा, यहाँ का रिएक्शन का यील्ड क्या आ जाएगा, 1 मोल आ जाएगा। ठीक है, 1 मोल ये T बनेगा। अब हम लोग नेक्स्ट जो है अब T से S बनाने पर आएंगे। तो T से S बनाने का, ये T है हमारा, T हमारा 1 मोल है। ठीक है, अब यहाँ से हमें S बनाना है। तो S बनाने के लिए क्या करना है ना, इस पर हम लोग रिएजेंट क्या डाल रहे हैं, रिएजेंट हमारा क्या है, ये R है, R जो ऑलरेडी यहाँ पर एक प्रोडक्ट था ना, ये प्रोडक्ट R है, ये R है, R को एज ए रिएजेंट यूज किया गया है। तो R हमारा रिएजेंट है, और साथ में इसमें सोडियम हाइड्राइड भी डाला है, और ईथर है, ये डाइथाइल ईथर से सॉल्वेंट है। ठीक है, तो यहाँ पर ये देखना होगा ना, ये सोडियम हाइड्राइड क्या होता है, बेस होता है, और Na प्लस H माइनस। तो ये स्ट्रॉन्ग बेस है, तो ये क्या करेगा ना, सोडियम हाइड्राइड में जैसे ही वाटर में डालते हैं तो क्या होगा, हाइड्रोजन गैस निकलता है। उसी तरह ये अल्कोहल है ना, तो अल्कोहल का जो हाइड्रोजन होता है वो एसिडिक होता है, तो ये H माइनस क्या करेगा ना, ये अल्कोहल का हाइड्रोजन ले लेगा, और इससे क्या होगा कि ये बॉन्ड टूटेगा और यहाँ पर ऑक्सीजन पे क्या आएगा, माइनस आ जाएगा, तो ये अल्कोक्साइड आयन बन जाएगा। ठीक है, अल्कोक्साइड आयन बन जाएगा। तो यहाँ पर ये बेसिकली ये विलियमसन सिंथेसिस हम लोग करने वाले हैं। तो एक आपका अल्काइल हैलाइड है, एक आपका अल्काइल हैलाइड है, और दूसरा क्या है, यहाँ पर अल्कोक्साइड हम लोग जनरेट करने वाले हैं। तो यहाँ पर जैसे ही H माइनस इसका H प्लस अल्कोहल का OH को ग्रैब करेगा, ये अल्कोक्साइड बन जाएगा। ठीक है, और एक बार जैसे ही ये अल्कोक्साइड मिल गया और आपको अल्काइल हैलाइड है, तो यहाँ पर ये जो CH2 है ना, ये CH2 है,
CH2 भी आ रहा है, तो ये प्राइमरी अल्काइल है और ये क्या है, न्यूक्लियोफाइल है। तो यहाँ पर आप क्या कर देंगे ना, SN2 रिएक्शन कर देंगे। यहाँ पर हम लोग SN2 रिएक्शन हो जाएगा, ठीक है। और इससे ये क्या होगा, ये हमें ईथर मिल जाएगा। यहाँ पर एक CH2 है और यहाँ पर भी CH2 है, ठीक है। तो ये आपका सिमेट्रिकल ईथर यहाँ पर ये बन गया। तो ये भी, इसी को हम लोग विलियमसन ईथर सिंथेसिस मेथड भी कहते हैं, ठीक है। और ये क्या है, सिमेट्रिकल ईथर है। और यही हमारा प्रोडक्ट क्या है, यही हमारा प्रोडक्ट S है, यही हमारा प्रोडक्ट S है, ठीक है। और इसका अगर हम लोग यील्ड की बात करें तो यील्ड का थ्योरेटिकल यील्ड कितना है, ये 1 मोल है। और ये रिएजेंट तो हम लोग एक्सेस ही मानते हैं, तो इसके 1 मोल से ये कितना बनेगा, इसके 1 मोल से ये 1 मोल ही बनना चाहिए। लेकिन यहाँ पर जो आपको यील्ड कितना दिया हुआ है, ये 50% दिया हुआ है। तो यहाँ पर यील्ड 50% एक्सपेरिमेंटल यील्ड है, तो इसलिए 1 मोल ना बन के ये 0.05 मोल बनेगा, ठीक है। अब हमें एस का स्ट्रक्चर पता है। अब एस का ही हमें अमाउंट पता है कि 0.05 मोल है। अब एस का हमें वेट चाहिए, ग्राम में चाहिए। तो एस का हमें क्या चाहिए ना, मोलर मास निकालना होगा। तो मोलर मास मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ मोल, नंबर ऑफ मोल तो 0.05 मोल है। तो मोलर मास निकालने के लिए हमें इसका मोलिकुलर फार्मूला चाहिए। तो मोलिकुलर फार्मूला हम लोग कैसे निकालेंगे, मोलिकुलर फार्मूला अगर आप देखिए तो ये C13H11 का होल ट्वाइस O है। तो चूंकि ये इस रिंग में 6 कार्बन और इस रिंग में 6 कार्बन, ठीक है। और यहाँ CH2, यहाँ पर CH2। तो ये क्या है ना कि यहाँ पर 6 6 12 और 1 13 कार्बन, 13 कार्बन हो गया। और हाइड्रोजन कितने हैं, इस रिंग में 5 हाइड्रोजन है, इस रिंग में कितने हैं, 5 हाइड्रोजन है। और इस रिंग में इधर ही हाइड्रोजन है, इधर ही हाइड्रोजन है। और ये क्या है, 4 हाइड्रोजन है, यहाँ पर 4 हाइड्रोजन है और यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है। तो ये टोटल क्या हो गया, 5 + 4 6 एंड 5 + 4 9 और 2 11। तो टोटल 11 हाइड्रोजन हो गए। और वही स्ट्रक्चर 2 बार रिपीट हो रहा है, 2 बार रिपीट हो रहा है, ठीक है। सिमेट्रिकल ईथर है, ठीक है। तो और ये O है। तो ये इसका मोलिकुलर फार्मूला हमें मिल गया। तो मोलिकुलर फार्मूला मिल गया है, तो मोलिकुलर फार्मूला मिल गया तो हम इसका मोलर मास निकाल सकते हैं। तो मोलर मास क्या निकालेंगे, तो 13 कार्बन, कार्बन का एटॉमिक मास 12, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 और यहाँ पर ऑक्सीजन का मास कितना है, 16 है, ठीक है। तो ये 2 फैक्टर से यहाँ पर मल्टीप्लाई किया है क्योंकि यहाँ पर 2 है, ठीक है। तो ये मोलर मास अगर आप निकालें तो इसका मोलर मास कितना आता है, 350 ग्राम पर मोल आता है। तो इसका अगर इस कंपाउंड का अगर हम लोग वेट निकालना चाहें तो वेट अगर देखें तो यहाँ पर वेट क्या आ जाएगा, तो वेट क्या हो गया, नंबर ऑफ मोल मल्टीप्लाइड बाय मोलर मास। तो यहाँ पर मोल इनवर्स और मोल कैंसिल हो जाएगा और मोलर मास कितना आ गया, 175 ग्राम आ गया, ठीक है। तो हम लोगों ने यहाँ पर क्या किया ना, इसका वेट निकाल लिया। यही हमारा एक्सपेरिमेंटल यील्ड के साथ हमारा वेट कितना बनेगा, ये 175 ग्राम बनेगा। तो इसका अमाउंट कितना है, 175 ग्राम है, जो आप 2 डेसिमल प्लेसेस में 175.00 है। और यही हमारा आंसर हो गया, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है। तो यहाँ पर हमारा आंसर कितना है, 175.00 ही आंसर है और ये क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। तो थैंक्स फॉर वाचिंग, थैंक्स।